नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज तारीख 19 जुलाई 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, अगले 6 दिन मौसम रहेगा सुहावना, रुक रुक कर पड़ती रहेंगी फुहारें। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार दोपहर शुरू हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। अगले 6 दिनों तक रुक रुक कर फुहारे के साथ एक दिन झमाझम बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिल्ली के 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कॉलेजों में भी आए ईमेल। दिल्ली में शुक्रवार सुबह सुबह एक दो नहीं बल्कि 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पश्चिम बिहार के स्थित रिचमोंड ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होगा वन वे। काशी टोल प्लाजा से यूपी गेट तक 3 लेन रहेगी आरक्षित। 19 जुलाई 2025 की रात 10 बजे से डीएमई की दिल्ली जाने वाली तीनों लाइनों पर वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। मेरठ के काशी टोल प्लाजा से दिल्ली गेट टोल प्लाजा तक करीब 40 किलोमीटर डीएमई की दिल्ली की ओर जाने वाली दोनों लाइनों पर बैरिकेडिंग करने की तैयारी ली गई है। गंगा में मिला तैरता हुआ पत्थर, ग्रामीणों ने बताया चमत्कारी, महिलाओं ने की पूजा। गाजीपुर में ददरी घाट पर गंगा के एक बड़ा पत्थर तैरता हुआ मिला। लोग आस्था से जोड़कर पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पत्थर को लोग चमत्कारी बता रहे हैं। तबलीगी जमात के विदेशियों को आश्रय देने के 16 केस रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 लोगों को दी बड़ी राहत। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय पर दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने बृहस्पतिवार को पुलिस के आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। 4 अस्पतालों में स्थापित होंगे डिस्ट्रिक्ट डे केयर कैंसर सेंटर, स्वास्थ्य कर्मी का प्रशिक्षण शुरू। कैंसर की बीमारियों को मात देने के लिए दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट डे कैंसर सेंटर स्थापित करने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसकी शुक्रवार से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरुआत हो गई। दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट को नोडल केंद्र बनाया गया है। ईडी की रडार पर आम आदमी पार्टी नेता, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस हुए दर्ज। पूर्व सीएम आतिशी ने कसा भाजपा पर तंज। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर फिर से जांच के मामले पर भाजपा को निशाने बना लिया है। आतिशी ने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स पर जानकारी देते हुए गुजरात उपचुनाव के नतीजों से जोड़ दिया है। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से मांगी रिपोर्ट, अब 24 जुलाई को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से रिपोर्ट मांगी, साथ ही सुनवाई के लिए 24 जुलाई 2025 सूचीबद्ध की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला 15 अगस्त लाल किले पर एंट्री ड्रोन गन तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पहला स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से तिल मिलाए दुश्मन देश पाकिस्तान नापाक हरकतें कर सकता है। ऐसे में लाल किले की सुरक्षा में तैनात एंट्री ड्रोन गनों को गुप्त व अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जवानों ने अमृतसर बॉर्डर पर एक ही रात में मार गिराए 6 पाकिस्तानी नार्को ड्रोन, हेरोइन के 4 पैकेट बरामद। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सतर्क जवानों ने गुरुवार की रात एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में कई घटनाओं में 6 पाकिस्तानी नार्को ड्रोन मार गिराए। सर्च के दौरान खेतों में पड़े हेरोइन के 4 पैकेट भी बरामद किए गए हैं। नमामि गंगे योजना के तर्ज पर साफ होंगी यमुना, 14 विभागों को साझा एक्शन प्लान तैयार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल 2024 को यमुना की सफाई पर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इन्होंने यमुना की सफाई पर सभी विभागों आपसी समन्वय कर यमुना को साफ करने का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। होटल की छत पर उतरे एनएसजी कमांडो, कश्मीरी गेट में पुलिस की घेराबंदी, दिल्ली में की गई मॉक ड्रिल। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकवादी विरोधी तैयारियों को जायजा लेने के लिए कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और एनएसजी समेत कई एजेंसियों ने मिलकर अभ्यास किया, जिसमें आतंकी हमले की स्थिति से निपटने की तैयारी का प्रशिक्षण किया गया। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा का एक दिन के लिए स्थगित, 19 जुलाई से फिर शुरू होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर जनसंपर्क विभाग ने एक बयान के अनुसार पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दोनों रास्तों पर ट्रैक्स की मरम्मत का काम बहुत जरूरी हो गया है। सीमा सड़क संगठन ने
19 जुलाई 2025 को दोनों आधार शिविरों से यात्रा फिर से शुरू होने से पहले काम पूरा करने के लिए अपने कर्मियों और मशीनों को बड़ी संख्या में तैनात किया है। राजस्थान के बिजली विभाग में 216 नहीं, अब 2163 पदों पर होगी भर्ती। पुराने आवेदक बदल सकेंगे विकल्प। राजस्थान सरकार ने बिजली विभाग में टेक्नीशियन 3 के 1947 नए पदों को मंजूरी दी है। अब कुल 2163 पदों पर भर्ती होगी। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को अपने विकल्प संशोधन करने का अवसर मिलेगा। ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन चांस है। इंडियन बैंक में निकली 1500 नौकरियां, ट्रेनिंग के साथ मिलेगा वजीफा। इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 महीने की अवधि का होगा। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianbank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट्स। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।